हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स IQ। और अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल बटन होता है, उसे दबाइएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के 2 पार्ट हमने कवर कर लिए हैं। आज से हम इसका अकाउंटिंग जो कैसे होता है इसमें ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है, ये इसका सबसे पहला अकाउंट है। तो देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले, इट इज एन अकाउंट दैट शोज द समरी ऑफ ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन अकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ये यहाँ पे गाइज ये बोल रहा है कि ये एक ऐसा अकाउंट है जो कि समरी प्रदान करता है हमें कैश और बैंक जितने भी ऑल ओवर ईयर में जितने हमारे पास कैश आए हैं और जितने हमने कैश दिए हैं, वो उसका सारा ये रिकॉर्ड करता है। ये इसी के लिए ये अकाउंट बनाया जाता है। उसके बाद है, इट स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक एंड इंड्स विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। ये ओपनिंग बैलेंस जो होता है कैश और बैंक का, उसी से स्टार्ट होता है, और क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो कैश और बैंक का, उससे इंड होता है। दिस अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है गाइस? रियल अकाउंट। एंड lays the basis for the preparation of income and expenditure account and the balance sheet। और ये जो है इसी के बेसिस पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। और इसमें CBSE ने NPO में थोड़ा भी चेंज नहीं किया है, तो आपको ये सारा पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए आप ये, अगर आपको कहीं से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि NPO में चेंज हुआ है या नहीं पूछा जाएगा, तो आप गलत फहमी में ना रहें। अभी मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाया है। मैं ज़रूर कल तक आपको पूरा एनालिसिस करके वीडियो दूंगी कि कितना परसेंट CBSE ने रिड्यूस किया है सिलेबस को। तो आपको ये सब सारा कुछ अच्छे से समझ में आना चाहिए। इतना आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूंगी। अब देखते हैं कि फीचर क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर क्या क्या है। सबसे पहले, नेचर। इट इज अ समरी ऑफ कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट्स एंड हैंस इट इज एन एसेट अकाउंट, रियल अकाउंट। जैसे कि हमने गाइस, जब हम किसी चीज़ का मीनिंग अच्छे से समझ जाते हैं ना, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर हमें कभी याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, हम उसी से निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे हमने पढ़ा था कि ये क्या है, ये समरी है कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन का, हमने इसके मीनिंग में भी पढ़ा था। तो इसीलिए इसका जो फर्स्ट है, नेचर, इट इज ए समरी, मतलब जितने भी कैश आएंगे और जितने भी पेमेंट हम करेंगे, उस सब का रिकॉर्ड हम इस अकाउंट में करते हैं। और ये किस अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट है, ये आपको याद हो गया होगा अभी तक। ये एक रियल अकाउंट है। उसके बाद है रिकॉर्डिंग। ये जो अकाउंट है, ये क्या क्या एक्चुअली में रिकॉर्ड करता है। इट प्रोवाइड द समरी ऑफ ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब ये क्रोनोलॉजिकल के मतलब होता है 1 by 1, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो ये बोलता है कि सारे जो कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं, ये उस सब का समरी हमें प्रोवाइड करता है, मतलब क्रमानुसार, मतलब एक एक करके, ये पहले हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, इस हिसाब से। इतना आप, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। और आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि आगे और हमें क्या पढ़ना है। अब है बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग, हम इसे कैसे बना सकते हैं। जब ही हमने पढ़ा है कि ये जो है, इसमें सारे कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट आते हैं। गाइस, मीनिंग से देखिए, मतलब आप लोग एनालाइज करिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको मीनिंग पता है तो आपको ये सब सारी चीज़ें, फीचर्स जो है, वो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। हमने पढ़ा था कि इसमें सारे कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट आते हैं। अगर उधार का कुछ है, क्रेडिट में कुछ है, तो ये सारा कुछ इसमें नहीं आता है। तो ये किस बेसिस पे बनेगा?
डेफिनेटली ये कैश बेसिस पे ही बनेगा। इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लो, अकॉर्ड एंड आउटस्टैंडिंग ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। जैसे कि मैंने बोला कि इसे सिर्फ मतलब है कैश से, और किसी भी चीज से इसे मतलब नहीं है। आप इस अकाउंट को मतलब अगर आप मैं बोलूं तो आप ये सोच सकते हो कि ये एक मतलब लोभी अकाउंट है जिसे सिर्फ पैसे से मतलब है और किसी भी चीज से मतलब नहीं है। उसके बाद 4 है कैपिटल एंड रेवेन्यू। इट रिकॉल्स ऑल द ट्रांजेक्शन वेदर कैपिटल और रेवेन्यू। इसको कोई भी मतलब नहीं है कि वो कैपिटल नेचर का इनकम हो या रेवेन्यू नेचर का। अगर हमारे पास कैश आया है और अगर हमने किसी को कैश पेमेंट किया है तो ये हमें इसमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब है 5th क्या है, पीरियड। इट रिकॉर्ड्स ऑल द कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे रिलेट टू करंट, प्रीवियस और सक्सेसिव अकाउंटिंग पीरियड्स। जैसे कि मैंने बोला कि इसे कुछ भी मतलब नहीं है, सिर्फ ये एक लोभी अकाउंट है। कैश और बैंक ट्रांजेक्शन से सिर्फ इसे मतलब है, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे प्रीवियस ईयर का, चाहे आने वाले ईयर का भी होगा, तो भी अगर हमें मिल गया है तो हम इसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब 6th है गाइस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। Opening balance of this account is the cash in hand bank at the beginning of the accounting year, and the closing balance shows cash in hand bank at the end of accounting period. गाइस मतलब ये स्टार्ट होता है कैश या बैंक के ओपनिंग बैलेंस से और एंड भी जो होता है वो कैश या बैंक के क्लोजिंग बैलेंस से। उसके बाद एडजस्टमेंट फॉर accrued आउटस्टैंडिंग एंड डेप्रिसिएशन इज नॉट रिकॉर्ड टू मेड इन दिस अकाउंट। कैश जब हमने पढ़ लिया कि ये सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करता है तो कभी भी इसमें एडजस्टमेंट तो आएगा ही नहीं, आउटस्टैंडिंग भी नहीं आएगा, जो भी नॉन कैश हैं जो कि कैश में नहीं है तो उनको ये रिकॉर्ड करेगा ही नहीं। उसके बाद पर्पस, आखिर बनाते क्यों हैं ये। The purpose of preparing this account is to show amount received and paid under various heads during the accounting year and also to know the cash position of the entity। मतलब हमें ये जानना है कि पूरे साल में कहाँ कहाँ से हमें कैश मिला है, हमने किस किस को पे किया है, और पूरे जो अकाउंटिंग ईयर है उसमें कैश पोजीशन, हमारी कैश की स्थिति क्या है, ये जानने के लिए ये अकाउंट बनाया जाता है। अब हम आगे चलते हैं गाइज, ये फॉर्मेट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। देखिए जैसे कि मैंने बोला कि ये इसका कैश या बैंक के ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है, कैश या बैंक के क्लोजिंग बैलेंस से ही ये खत्म भी होता है। तो देखिए पेमेंट साइड में सबसे पहले लिखा हुआ है बाय बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद इधर इस साइड में रिसिप्ट साइड है और इस साइड में पेमेंट साइड है। आप लोग देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें इस अकाउंट में आती हैं। जितनी भी हमने रिसीव की हैं वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं, जैसे कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, सब्सक्रिप्शन कितना हमें मिला, प्रीवियस ईयर का हो, करंट ईयर का हो, इस सब चीज़ से हमें कोई भी मतलब नहीं है। ये देखिए इसमें जितनी भी सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं इस अकाउंट में आता है। वैसे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम इसका फॉर्मेट हमें समझना पड़ेगा कि देखिए अगर ये इस साइड रिसिप्ट साइड में देखिए कि क्या क्या आता है। जनरल डोनेशन भी इसमें आते हैं, एंट्रेंस भी फीस भी आता है, उसके बाद जनरल ग्रांट्स भी आता है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड यूज रिपोर्ट्स। मतलब जितने भी गाइज मतलब आप लोग देख रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें जितने भी मतलब कैश हमें मिला है और जितने भी हमने पे किए हैं वो सारे इस अकाउंट में आते हैं। आई होप कि आपको इतना आपको समझ में आया हो। अगर समझ में नहीं आया होगा इस तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना और लाइक करना वीडियो को, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और सभी लोगों के साथ शेयर करने में गाइस बहुत कम समय लगता है, इसीलिए प्लीज़ शेयर करिए। शेयर करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय।